मुख्यमंत्री को जो संविधान शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्रियों ने किया है, नो डाउट के सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही एक संतुलित टिप्पणी की है और इसकी सराहना होनी चाहिए। और भारत में कोई संविधान का अपमान कर दे तो क्या होगा? मुकदमा होगा या नहीं होगा? तो क्या ये बुलडोजर चलाना अपमान था या नहीं था? चूंकि कानून के तहत तो चला नहीं। एक कानून के पद पर, संविधान के पद पर बैठा व्यक्ति ये बोले कि अब्दुल के घर पे जा बुलडोजर चला के आ, जा अब्दुल को मार के आ, ठोक के आ, रोक के आ, मार के आ, इनकाउंटर करके आ, टांग में गोली मार के आ, ये अगर मुख्यमंत्री की भाषा है, कौन है जिसने कानून को अपने हाथ में लिया? कौन है जिसने कानून को ठेंगा दिखा दिया? कौन है जिसने कानून की परवाह नहीं की? कौन है जो भेदभावपूर्ण बुलडोजर चलवा रहा है और देश के न्यायालय को कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अब न्यायालय की आवश्यकता नहीं है? देखिए, भक्तजनों की एक बड़ी टोली खड़ी हो गई है जो सोशल मीडिया पर कहती है कि एकदम अभी का अभी करो, अभी का अभी करो, बुलडोजर चला दो। आपको याद होगा बहराइच में भी कमेंट यही आ रहे थे, बुलडोजर चलाओ, उस पर बुलडोजर चलाओ। और वो योगी सरकार ने कोशिश भी की, वो तो हाईकोर्ट ने रोका, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। लेकिन अगर हाईकोर्ट स्टे न करता तो बुलडोजर वहां भी चलता। हाफिज साहब, बुलडोजर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे किस तरीके का संदेश जाने वाला है? क्या कोई राहत मिलेगी बुलडोजर के मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे तो कहा जा रहा तारीखी है, ऐतिहासिक है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस फैसले को अगर मेरी नज़र से आप पूछें तो इसको हम अधूरा मानते हैं। क्योंकि भारत संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। संविधान के साथ छेड़छाड़ बार बार किया जा रहा है और खुलेआम किया जा रहा है, और इसी संविधान के द्वारा दिए गए शक्तियों को सामने लाकर किया जा रहा। यानी कि मुख्यमंत्री को जो संविधान शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्रियों ने किया है, नो डाउट के सुप्रीम कोर्ट ने देर से सही एक संतुलित टिप्पणी की है और इसकी सराहना होनी चाहिए और हम बधाई देते हैं इसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उन तमाम न्यायाधीशों को। लेकिन केवल सरकार को निर्देशित करना और ये कहना कि बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर नोटिस के, 15 दिन का समय दिए हुए और बगैर कारण बताए हुए आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। दूसरे, ये कहना कि संबंधित पदाधिकारियों को भी ये जांचना और परखना होगा कि क्या वाकई ये अनधिकृत है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के 2, 4, 5 जो टिप्पणियां इस तरह की आई हैं, उन टिप्पणियों से सरकार थोड़ा बहुत तो बैकफुट पर आएगी, लेकिन ये समझ लें कि ये मामला रुक जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भेदभाव का जिक्र किया है, ये भी आपको बता दूं। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से मेरी विनती है कि आप सुओ मोटो लेकर ये भी तहकीक करें कि जहां जहां बुलडोजर चलाए गए, जहां जहां वो बुलडोजर आखिर क्यों चलाए गए, क्या वाकई वो कानून की खिलाफ वर्जी थी या नहीं थी, और अगर खिलाफ वर्जी थी, यहां से मामला शुरू मैं करता हूं, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिसने कानून को अपने हाथ में लिया? कौन है जिसने कानून को ठेंगा दिखा दिया? कौन है जिसने कानून की परवाह नहीं की? कौन है जो भेदभावपूर्ण बुलडोजर चलवा रहा है और देश के न्यायालय को कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अब न्यायालय की आवश्यकता नहीं है? देखिए, कुछ भक्त लोग मिलेंगे आपको, उनके ऊपर चल गया, उनका क्या? यहीं से मैं बात ला रहा हूं। भक्तजनों की एक बड़ी टोली खड़ी हो गई है जो सोशल मीडिया पर कहती है कि एकदम अभी का अभी करो, अभी का अभी करो, बुलडोजर चला दो। आपको याद होगा बहराइच में भी कमेंट यही आ रहे थे, बुलडोजर चलाओ, उस पर बुलडोजर चलाओ। और वो योगी सरकार ने कोशिश भी की, वो तो हाईकोर्ट ने रोका, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मसला आया। लेकिन अगर हाईकोर्ट स्टे न करता तो बुलडोजर वहां भी चलता। हाजी शहजाद के साथ वही हुआ, और तमाम घटनाएं, चाहे वो अतीक का मामला हो, मुख्तार का मामला हो, आजम खान का मामला हो, हाजी शहजाद का मामला हो, या फिर बसी हुई पुरानी 20-20, 40 साल की आबादियों को बुलडोज करने का मामला हो। महाराष्ट्र में भी यह घटना घटी जहां भाजपा की सरकार थी,
राजस्थान में घटना घटी, मध्य प्रदेश में तो बात बात पर मुकाबला होने लग गया योगी जी से, और बुलडोजर का नाम रखा गया बुलडोजर बाबा। और चुनाव जीतने के बाद जो मेयर हैं कानपुर की, अभी जो 22 का चुनाव हुआ था, तो वो बुलडोजर पर बैठकर रैली में निकली थी। मतलब बुलडोजर को प्रतीक और चिन्ह बनाया गया कि यही प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के विजय का, यानी भाजपा विजय अगर होगी तो बुलडोजर ही चलाएगी। किस पर चलाएगी ये कहने की अब जरूरत नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन लोगों पर बुलडोजर चल गए, जिनका सब कुछ मलियामेट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, जिनका सब कुछ छीन लिया गया, उसका क्या होगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की है। अब मेरा मानना है और मेरी मांग है, और मैं पीआईएल दाखिल करने वाला था पहले ही, लेकिन मुझे यह पता चला कि कई तंजीमों ने पीआईएल दाखिल किया है और वो उन सबों को एक जगह कर दिया गया। तो मुझे लगा अगर मैं भी करूंगा तो उसे भी वहीं जमा कर लिया जाएगा, फिर वही टिप्पणी जो अभी हुई थी वही होती। मैं अब जाऊंगा इस मांग को लेकर। मेरा जो निजी मानना है वो ये है कि उन सरकारों को, जिन सरकारों ने अवैध रूप से बुलडोजर चलवाए हैं, पहले प्रथम दृष्टिया उस राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। यह काम माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ताकि एक मैसेज आज के लिए नहीं, सीएम को बर्खास्त करके उस पर मुकदमा चले। अच्छा। माने अदालत के अवहेलना का और संविधान के अपमान का मुकदमा चले। अगर आज भारत में कोई संविधान का अपमान कर दे तो क्या होगा? मुकदमा होगा या नहीं होगा? तो क्या यह बुलडोजर चलाना अपमान था या नहीं था? चूंकि कानून के तहत तो चला नहीं। एक कानून के पद पर, संविधान के पद पर बैठा व्यक्ति ये बोले कि अब्दुल के घर पे जा बुलडोजर चला के आ, जा अब्दुल को मार के आ, ठोक के आ, रोक के आ, मार के आ, इनकाउंटर करके आ, टांग में गोली मार के आ, ये अगर मुख्यमंत्री की भाषा है और उसे अदालत देख रही है और समझ रही है, और अगर उस पर अदालत आंख बंद करके बैठती है, तो मैं समझता हूं इस परंपरा को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अदालतों की भी भूमिका मानी जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाना चाहिए और तीनों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। किस बात का मुकदमा चले? एक संविधान के अपमान का, संविधान के उल्लंघन का, संविधान को की अनदेखी करने का, और संवैधानिक पदों पर रहकर संविधान द्वारा दिए गए शक्तियों का दुरुपयोग का, यह मुकदमा चलना जरूरी है तीनों पर। तब जाकर मैसेज जाएगा लॉन्ग लाइफ, 100-200 साल तक कोई मुख्यमंत्री आने वाला ये एक नजीर बनेगा, कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं करेगा। जनता असंवैधानिक कृत्य करती है तो उसका नोटिस लेने के लिए एसडीएम, डीएम, सीएम, पीएम, पूरी एक व्यवस्था, पूरा एक सेटअप है। लेकिन अगर सीएम, डीएम, पीएम करने लगे माने अनदेखी संविधान की, तो फिर नोटिस कौन लेगा? अदालत ही एक रास्ता है, दूसरा तो कोई रास्ता नहीं।